हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल वेब में। तो दोस्तों, हम लोगों का ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के बारे में चल रहा है टॉपिक। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट कैसे करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और बताऊंगा कि मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट क्यों करते हैं, मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट कैसे करते हैं और क्या क्या इसमें देखा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट जो होता है वो स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर हो या डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर हो, तो उसका पहला ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हमेशा वो स्टार की साइड किया जाता है। स्टार जिस भी साइड हो आपका मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट उसी साइड परफॉर्म किया जाता है। दूसरा है कि आपका जो भी कनेक्शन लगा हुआ है न्यूट्रल में और तीनों फेज में, वो कनेक्शन आपको ओपन होना चाहिए। तो कनेक्शन उसका जो है क्या करना है, ओपन कर देना है। और तीसरा जो है दोस्तों, तीसरा आपको जो है टेप पोजीशन जो है वो नॉर्मल में होना चाहिए। टेप पोजीशन आपका जो भी ट्रांसफार्मर का नॉर्मल पोजीशन है वो आपको नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए। तो मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करने से पहले आपको ये तीन चीज ध्यान में रखना है कि हमको स्टार के साइड मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट परफॉर्म करना है, दूसरा आपका कनेक्शन सारा खुला हुआ होना चाहिए और तीसरा टेप पोजीशन जो है हमारा नॉर्मल होना चाहिए। अब दोस्तों, मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करते क्यों है? तो मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट जो हम ट्रांसफार्मर में किसी करते हैं वह मैग्नेटिक सर्किट, जो ट्रांसफार्मर है बिना मैग्नेट का तो चलता नहीं, मैग्नेटिक सर्किट उसमें होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट में कोई इम्बैलेंस अगर हो तो उसको हम चेक करने के लिए मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट जो है हम करते हैं। अगर मैग्नेटिक सर्किट आपका इम्बैलेंस हो गया तो इस टेस्ट को करने से आपको मिलता क्या है? इस टेस्ट को करने से अगर वाइंडिंग का टर्न में कोई फॉल्ट है, अगर वाइंडिंग का कोई टर्न में फॉल्ट है तो वो हमको पता चल जाता है। तो इसलिए इस टेस्ट को हम करते हैं। एक्चुअली दोस्तों बताता हूं मैं कि ये टेस्ट कैसे। ट्रांसफार्मर में आपका क्या होता है, एमएमएफ होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एन इंटू आई। यहाँ पे एन इक्वल टू टर्न रेशियो और आई इक्वल टू करंट होता है। तो ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं कि इस टेस्ट को करने से पहले अगर ये फॉर्मूला जान जाएंगे तो आपको टेस्ट करने में आसानी होगी, उसका कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है ट्रांसफार्मर में, जो एन आई के इक्वल टू होता है और एन इक्वल टू टर्न रेशियो और आई इक्वल टू जो होता है हमारा करंट होता है। अब हमारा फ्लक्स दोस्तों, जो फ्लक्स जो हमारा होता है वो होता है एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, यानी हम इसको बोल सकते हैं एन आई बाई रिलक्टेंस। जो भी हमारा रिलक्टेंस उसका अवरोध करता है मैग्नेटिक सर्किट में, और जो हमारा टर्न रेशियो इनटू करंट होता है उसी को हम बोलते हैं फ्लक्स का कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन से आप लोग इसका टर्न रेशियो का जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, ये मैंने आर फेज का बाइंडिंग मान लिया, इसको वाई फेज का बाइंडिंग मान लिया, इसको बी फेज का बाइंडिंग मान लिया। ये हो गया मेरा आर, ये हो गया वाई और ये हो गया बी, ये हो गया न्यूट्रल। तो जब हम मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करते हैं तो 220 वोल्ट या 400 वोल्ट दोनों आप दे सकते हैं, जो आपको सुविधा के अनुसार मिल जाए उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए, सपोज कीजिए कि मैंने न्यूट्रल में आर फेज के साथ सप्लाई दिया। एक आपका ये सप्लाई पॉइंट का एमसीबी है, यहां से मैंने आर फेज को दिया और यहां से मैंने न्यूट्रल को दिया 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट मैंने आर फेज और न्यूट्रल को दे दिया विद द हेल्प ऑफ एमसीबी, यहां से देते हैं। तो हमारा क्या होता है, उसका हमारा जो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक वाई फेज में मल्टीमीटर लगाएंगे और एक बार बी फेज में न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में एक बार वाई और एन का वैल्यू ले लेंगे और एक बार बी और एन का ले लेंगे। हमने डाला कहाँ है, आर और एन में डाला है। तो इन दोनों का वैल्यू जो होता है वो कैसे होना चाहिए, तो मैग्नेटिक बैलेंस हमारा पता चलेगा। तो अब देखिए, आर फेज में मैंने डाला तो ये सपोज कर लीजिए मेरा हो गया 5-1, यहाँ पे आ गया 5-2, जो हमारा मैग्नेटिक रिलक्टेंस चल रहा है 5-1 और 5-2। तो हमारा आर वाई इक्वल टू हो जाएगा 5-1 प्लस 5-2, यानी कि हमारा जो भी वोल्टेज ट्रेवल कर रहा है वो हो जाएगा 60 to 70% 5-1 और प्लस 20 to 30% 5-2, यानी कि 220 वोल्ट या 230 वोल्ट अगर आप दे रहे हैं तो इसका 60-70% यहाँ आ जाएगा और प्लस जो है बी फेज में आर फेज और ये दोनों फेज का वोल्टेज मिलाकर हमारा इस फेज के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन वाई के केस में ऐसा नहीं होगा। वाई में जब अभी हम न्यूट्रल के साथ देंगे, सपोज कीजिए कि ये वाला सप्लाई आप न्यूट्रल दे रहे हैं वाई फेज के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5-1 यहां आ जाएगा, ये 5 रह गया और ये मेरा 5-2 हो गया। तो जब हम वाई फेज में देंगे तो अगर हम वाई एन को सप्लाई दे रहे हैं
यहाँ आर एन को दे देते हैं, सॉरी वाई एन को सप्लाई दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा आर एन प्लस बी एन, यानी कि 50% प्लस 50%, क्योंकि देखिए 50% इधर आ रहा है, 50% इधर आ रहा है, यानी हम जब भी वाई फेज को न्यूट्रल के साथ लगाएंगे तो हमारा आर फेज के न्यूट्रल के साथ 50% आएगा और बी फेज के न्यूट्रल के साथ 50% आएगा, 1-2% इधर उधर हो सकता है। तीसरा है मेरे दोस्त बी फेज, तो बी फेज में भी जब भी हम न्यूट्रल के साथ देंगे, जब भी बी फेज में न्यूट्रल को साथ देंगे तो फिर ये मेरा आ गया 5-1, ये हो गया मेरा 5-2, तो आपका क्या हो जाएगा सेम ये वाला केस आपका रिपीट हो जाएगा, जो कि ये वाला केस मेरा रिपीट हो जाएगा, जो कि y को न्यूट्रल के साथ और r को न्यूट्रल के साथ मल्टीमीटर लगाकर वोल्टेज देखेंगे, उतना मेरा b फेज का आना चाहिए जो न्यूट्रल के साथ में सप्लाई दे रहा हूं। तो दोस्तों इससे कंक्लूजन दोस्तों मेरा ये निकला कि r को न्यूट्रल के साथ जो भी वोल्टेज दे रहे हैं 220 या 230 वोल्ट दे रहे हैं, वो इक्वल टू होना चाहिए b का न्यूट्रल के साथ, वो बराबर होना चाहिए y के न्यूट्रल के साथ प्लस b का न्यूट्रल के साथ, लेकिन यहां पे आना चाहिए 60 to 70% और यहां आना चाहिए 40 to 30%, ठीक है। उसके बाद हम जब y को न्यूट्रल के साथ दे रहे हैं 220 वोल्ट, ये बराबर होना चाहिए r को न्यूट्रल के साथ प्लस b का न्यूट्रल के साथ, जो कि 50% प्लस 50%। फिर हम जब b को न्यूट्रल के साथ दे रहे हैं 220 वोल्ट, तो ये मेरा होना चाहिए R न्यूट्रल के साथ प्लस Y न्यूट्रल के साथ, तो इसमें मेरा आ जाएगा 40 to 30% प्लस 60 to 70%। तो ये मेरा कंक्लूजन निकला। ये आप जब भी तीनों फेज में न्यूट्रल के साथ देंगे, बाकी में मल्टीमीटर निकाल के लगाकर देखेंगे, 1-2% इधर आ सकता है, बाकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब आपको पता चलता है कि आपका मैग्नेटिक सर्किट जो है हेल्दी है, आपके ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के टर्न जो टर्न होते हैं वाइंडिंग के, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोर में आपका कोई फॉल्ट नहीं है, और जो टेप चेंजर है उसमें भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो आपको इस टेस्ट से ये तीनों बातें पता चलती है। नेक्स्ट वीडियो मैं मैग्नेटिक करंट टेस्ट के ऊपर बनाऊंगा, तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।